मनईटांड बस्ती में श्री श्री चड़क पूजा समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय चड़क पूजा के तीसरे दिन बुधवार को श्रद्धा और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भोक्ताओं ने मनईटांड छठ तालाब में स्नान करने के बाद रत्नेश्वर निरंजन महादेव मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के उपरांत सभी भोक्ता मनईटांड भोक्ता मेला पहुंचे, जहां पारंपरिक अनुष्ठान के तहत चरखी पर घूमने से पहले उन्होंने अपने शरीर में लोहे के कांटे फोड़वाए। सैकड़ों भोक्ताओं ने इस कठिन तपस्या में भाग लिया, जिसमें त्रिशूल के आकार के कांटे शरीर में धारण किए गए। पूरे आयोजन के दौरान ढोल नगाड़े की गूंज और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। इस मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में समिति के अध्यक्ष मदन महतो और उपाध्यक्ष मुकेश महतो ने चड़क पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पूजा देवों के देव महादेव की आराधना का विशेष पर्व है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। ये मैं मदन महतो, इस पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट, और ये मनईटांड भक्ता मंदिर के नाम से प्रचलित है। और यह पूजा वर्षों से होती आ रही है। आज हमारा उम्र 55 साल हो गया, लेकिन जब से होश संभाले तब से यहाँ पूजा हो रहा है। और इससे पहले तेतुल तल्ला ग्राउंड में होता था। और हम लोगों का जो पुराना मंदिर है रत्नेश्वर मंदिर, वो आज भी पुराना बाजार में है। हम लोग जो भी पूजा करते हैं सबसे पहले वहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद यहाँ करते हैं। जब तेतुल तल्ला आबादी से घिरा गया और रेलवे ज़मीन ले लिया गया, उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग गांधीनगर आए और गांधीनगर में करीबन 50-60 साल चला। उसके बाद हम लोग फिर तीसरा स्थान यहाँ आए और ये हम लोग का परमानेंट स्थान हो गया है। और आप देख सकते हैं सामने में शिव मंदिर जो बना है, 72 फीट ऊंचा गुंबद है। माँ पार्वती का भी मंदिर है और शंकर भगवान का ये आराधना होता है। और जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, सभी लोगों का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। और पूर्ण होने के बाद आज जैसे पहला बैसाख को यहाँ मेला है, कल फिर ये खूंटा जहाँ आज आप देख रहे हैं सामने में जो घूम रहा है, लोग कील लेकर के ऊपर में 30 फीट ऊंचाई में, और ये खूंटा को कल हम लोग फिर गिराएंगे और वहाँ पर माँ पार्वती का पूजा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने 13 तारीख से यह पूजा शुरू किया है। 14 तारीख को उपवास रहते हैं भगवान शंकर पर आराधना करते हुए, और 16 तारीख को माँ पार्वती के शरण में सारे भक्त चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर बलि प्रथा होती है और बलि प्रथा होने के बाद पूजा समाप्त होता है। फिर हम लोग ये खूंटा को सबको ले जाकर तालाब में विसर्जन करते हैं और साल भर ये खूंटा तालाब पर रहता है। फिर पिछले साल आने वाले वर्षों में भगवान शंकर भगवान का ये इतना सच्चाई है यहाँ पर, और यही नहीं पूरे झारखंड के अंदर में जहाँ भी शिव भगवान का ये भक्ता पूजा होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब छोटा सा भी कांटी या छोटा सा भी कील जब शरीर में लगता है या पैर में कहीं चुभता है, तो लोग तुरंत टिटवैक का इंजेक्शन लेता है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब कील जो पीठ में लिया है, कोई सीना पर लिया है, कोई हाथ में लिया है, अभी बैलगाड़ी खींच करके लोग लाया, और वो उतना करने के बावजूद किसी को कोई टिटवैक इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उस परिस्थिति में यहाँ पर जो भगवान का मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसी सिंदूर से उस जो जख्म होता है उस सिंदूर को जख्म में डाला जाता है, और वही उसका मूल मंत्र और दवा होता है, जिससे आज तक किसी को किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है।
ये तो हम लोग बता नहीं सकते, ये हम लोग का पूर्वज करते आया, उन्हीं का धरोहर को हम लोग अपने अनुसार अपने से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ये हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितने सालों से चला, असंख्य वर्षों से ये होती आ रही है, वो परंपरा को हम लोग निभाते हुए जा रहे हैं। हाँ, ये जो पर्व है सभी के लिए, स्पेशल कोई जेंट्स कोई पुरुष के लिए नहीं है, स्पेशल सभी के लिए। सबका पर्व आपका स्टार्ट होता है मान के 13 तारीख से। इस बार का जो पर्व हुआ 13 तारीख से हम लोग नहाए खाए किए, उसको फलाल भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड दिन उपवास किए। आज थर्ड हो गया आपका पारण, जिसमें हम लोग मेला घूमते हैं और टोटल एक समय था जहाँ तक हमको याद है हम लोग 100 में हुआ करते थे। कल रात का जो हम लोग का संख्या है 380 हो गया। ये सिर्फ यहाँ के लोगों को आस्था, यहाँ के मंदिर पे भरोसा के कारण हम लोग पर डे 50-60 पूरा झारखंड भर में बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ ये नहीं कि एक व्यक्ति विशेष जाति का नहीं, ये यहाँ जो स्पेशल मनई टाउन बस्ती के लिए सभी के लिए खुला हुआ, कोई भी धर्म जाति का अपना आस्था से ये जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। और हम लोग आज के दिन स्पेशल 50,000 आने व्यक्तियाँ श्रद्धालु आते हैं यहाँ शाम पाने का संभावना, वहाँ तक की हम व्यवस्था करने का कोशिश किए हैं।